सदर आरिफ अलवी ने कहा, ऐवान सदर में ना होता तो जेल में होता। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होने का यकीन नहीं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से अच्छा फैसला आएगा। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम आइन के खिलाफ है। पाकिस्तान में होता तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर दस्तखत ना करता। काजी फाइज़ा के खिलाफ रेफरेंस वजीर आज़म ऑफिस से आया था। उस वक्त के वजीर आज़म कह चुके हैं कि वो रेफरेंस नहीं भेजना चाहते थे। चेयरमैन पीटीआई एक दोस्त की तरह मुझ पर नजर रखते हैं। साबिक वजीर खजाना इसाक डार ने कहा, हमारी कोई डील नहीं हुई, ना ही डील पर यकीन रखते हैं। मुल्क में आज लेवल प्लेइंग फील्ड है। वजीर आजम के लिए हमारे उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ हैं। ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ अब विफाक में हो, नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो बयानिया बफाहमत का ही होगा। इलेक्शन कमीशन कल इंतखाबात का ऐलान करे, हम तैयार हैं। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब का नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं। चेयरमैन नैब से बाज़ाबता जवाब हिदायत लेकर जमा करवाया जाएगा। पीटीआई पर गैर कानूनी सियासी तशहीर और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्जाम। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर 87 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 25 से 40 हज़ार रुपए तनख्वाह पर मुलाजमीन भर्ती किए गए। पीटीआई क़यादत की तशहीर और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। अकाउंट्स 9 मई को इश्तियाल दिलाने के लिए इस्तेमाल किए गए। $1.5 करोड़ से जायद की डकैती की 3 वारदातें। सच्चल में डाकू शादी वाले घर से 1 करोड़ से जायद मालियत की करेंसी और जेवरात ले उड़े। बाग कोरंगी के करीब शहरी से 40 लाख रुपए छीन लिए गए। ख्वाजा अजमेर नगरी में सीमेंट डिपो में 23 लाख रुपए की डकैती। कराची में जराइम से निपटने के लिए एलीट फाइटर फोर्स बनाने का फैसला। कराची पुलिस चीफ खादिम रिंद ने कहा, फोर्स मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल होगी। पुलिस की नई टीम आने के बाद स्ट्रीट क्राइम में कमी आई। मोबाइल फोन छीनने के वाकयात कम हो गए। हम ना करप्ट सिस्टम पर यकीन रखते हैं, ना इसे चलने देंगे। सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुतेरेस ने इस्राइली हमलों को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, हमास के हमले खला में नहीं हुए। फलस्तीनियों को 56 साल से हब्सज़दा कब्जे का शिकार बनाया गया। फलस्तीनियों को इज्तिमाई सजा देने का जवाब नहीं बनाया जा सकता। इस्राइल एंटोनियो गुतेरेस के बयान पर गुस्से में आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाजमीन को वीज़ा फराहम करने से इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, पाकिस्तान इस कठिन वक्त में फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़ा है। इसराइली हमलों में सैकड़ों फ़लस्तीनी बच्चों की शहादत इंसानियत के माथे पर बदनुमा दाग है। इसराइली जाहिरियत रोकने के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद के बयान की तफसीलात सामने आ गई। FIA को बयान में कहा, जलसे में कागज लहराने के अगले दिन बनी गाला बुलाया गया। चेयरमैन PTI शाह महमूद और दीगर रहनुमा मौजूद थे। वजीर खारजा को साइफर और उसका मतन पब्लिक ना करने की सिफारिश की थी। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा, PTI दौर में अवाम के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। इदारों के खिलाफ मुहिम के लिए 87 करोड़ रुपए का मंसूबा बनाया गया। पार्टी तशहीर के लिए पार्टी फंड से पैसे जारी होने चाहिए थे। गैर कानूनी भर्तियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया टीम से मुताल्लिक खबरों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा, तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम या पार्टी का उससे कोई ताल्लुक नहीं। इस वक्त महमूद खान वजीर आला थे। कुछ ऐसा गलत था तो सबसे पहले उनसे तफ्तीश करें। निगरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी तहकीकात में कुछ नहीं मिला। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी के रेड वारंट जारी करवाने की कार्रवाई का आगाज। FIA ने मुरासला लिख दिया। कहा, स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला ने रेड वारंट के लिए इजाजत दे दी। इंटरपोल से गिरफ्तारी के लिए राब्ता किया जाए।
जस्टिस बाबर सत्तार चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत की दरखास्तें सुनने वाले बेंच से अलग हो गए। दरखास्तों पर आइंदा समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी करेंगे। वकील लतीफ कोसा ने कहा, इसी अदालत के बेंच ने 6 मुकदमात में अबूरी जमानत बहाल की। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, जिस बेंच ने ये ऑर्डर पास किया मेरा उससे इख्तिलाफ राय है। मेरा मौक़िफ़ यह है कि गिरफ्तार शख्स दीगर मुकदमात में भी गिरफ्तार करार दिया जाएगा। कराची समेत सिंध भर में 4,500 से ज्यादा असातिज़ा घर बैठे तनख्वाह लेने पर मजबूर लेने लगे। डीजी मॉनिटरिंग ने रिपोर्ट वजारत तालीम को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूल्स में 25,000 से ज्यादा अमला गैर हाजिर रहा। 8,000 से ज्यादा असातिज़ा मुस्तकिल गैर हाजिर। कराची के 2,200 से ज्यादा असातिज़ा और अमला गैर हाजिर। पाकिस्तान और IMF के अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात 2 नवंबर को होंगे। IMF हुकाम के मुताबिक स्टैंड बाय मुआहिदे का पहला जायजा लिया जाएगा। मुज़ाकरात में डॉलर के मुकाबले में रुपए का एक्सचेंज रेट और मॉनेटरी पॉलिसी भी जेर बहस आएंगे। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो बोर्ड दिसंबर में कर्जे की अगली किस्त की मंजूरी देगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। खिलाफ मुहिम में 19,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। सितंबर से अब तक 40,000 के करीब मुकदमे दर्ज। बिजली चोरी में मुलविस 189 सरकारी अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। निगरान वजीर आजम को ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ की मसाइल पर जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। PIA का माली बहरान संगीन, आज भी कई परवाजें उड़ान ना भर सकीं। 10 दिन में PIA की 300 से ज्यादा परवाजें मनसूख हुई। वाजबात की अदम अदायगी पर PSO ने ईंधन की फराहमी में कमी कर दी। परवाजों की मनसूखी पर मुसाफिर मुश्किलात का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा भर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी की तजवीज़। निगरान हुकूमत ने माली बहरान पर काबू पाने के लिए तजावीज़ तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों में 35% इजाफा वापस लेने की तजवीज़। 25% कटौती भी ज़ेर गौर। खैबर पख्तूनख्वा का अगले 4 माह का बजट आज निगरान काबीना में पेश किया जाएगा। बजट की मुद्दत 1 नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक होगी। निगरान वजीर आला आजम खान खुसूसी काबीना इजलास की सदारत करेंगे। मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर समेत 700 से ज्यादा गाड़ियां जब्त। कस्टम्स ने मुल्क भर से 2 अरब रुपए से ज्यादा की गाड़ियां तहवील में ली। गाड़ियों के मालिकान पर 15 अरब रुपए तक टैक्स वाजिबुल अदा। कराची में 133, कोयटा में 132 गाड़ियां पकड़ी गईं। इंतखाबात की तारीख और इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए। पीपल्स पार्टी का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा, इलेक्शन हफ्ते का नहीं, तारीख और शेड्यूल का ऐलान होता है। इलेक्शन के हवाले से अभी भी इबहाम है। इंतखाबात में ताखीर इंतखाबात से इनकार के मुतरादिफ है। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने कहा, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में होना चाहिए। हल्काबंदियां मुकम्मल होते ही धुंध खत्म हो जाएगी। 9 मई के जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ के नाम पर पार्टी दोबारा उठ खड़ी हुई। निगरान पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया। कहा, नवाज शरीफ ने महकमा दाखिला को दरखास्त दी। निगरान वज़रा ने वकला और डॉक्टर्स को तफसीली सुना। डॉक्टर के मुताबिक नवाज शरीफ की तबीयत मुकम्मल ठीक नहीं, वो जेल नहीं काट सकते। निगरान वज़ीर आला ने कमेटी की सिफारिशात मंजूर की। काबीना की मंजूरी के बाद सजा मुअत्तल की जाती है। चेयरमैन PTI अहम शख्सियत तो हैं, उनकी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देना जरूरी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के केस में रिमार्क्स। कहा, अटक जेल में चेयरमैन PTI ने मुझे बताया कि वो जेल में महफूज महसूस कर रहे हैं। जज से मकालमे में चेयरमैन PTI के वकील ने कहा, अडियाला जेल में कमरा अदालत बहुत छोटा है। जज बोले, चेयरमैन PTI के सेल की दीवार तोड़वा दी, क्या कमरा भी तोड़वा दूं?
शेखावान ने कहा 87 करोड़ रुपए एक शख्सियत की पजीराई के लिए इस्तेमाल हुए। मुल्क की जड़ों को खोखला करने वाला बयानिया सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा 800 सोशल मीडिया अकाउंट्स को बेनकाब किया जा चुका है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लोग गायब होते हैं, वापस आकर कहते हैं हम तो गायब ही नहीं हुए थे। लाल हवेली तनाजा केस में लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का इजहार बरहमी। कहा पता करें मतलूका वक्फ बोर्ड के लीगल एडवाइजर गायब तो नहीं हुए। हालात हर दिन तब्दील हो रहे हैं, आपको भी नई हिदायत का इंतजार तो नहीं। ऐसे ही हालात की वजह से हमने सिस्टम को तबाह कर दिया है। केस की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। फैजाबाद धरना नजरसानी केस 1 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। 90 रोज में इंतखाबात का केस 2 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जो सहूलत नवाज शरीफ को पेश की जा रही है बाकियों को भी दी जाए। लतीफ खोसा के चेयरमैन पीटीआई की जेल सिक्योरिटी की दरखास्त पर समाअत में दलाइल। कहा नवाज शरीफ की तरह चेयरमैन पीटीआई की भी सजा मुअत्तल हो चुकी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा सुपरिंटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो आकर बता देंगे क्या सहूलियात और इकदाम किए जा रहे हैं। इस दरखास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस दोबारा लगा देंगे। सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने कहा नवाज शरीफ को खास रियायत दी जाती है। नवाज शरीफ और सिंध के रिहायशियों के डोमिसाइल में फर्क है। सिंध वालों को जेल और सख्तियां बर्दाश्त करना पड़ती हैं। इलेक्शन कमीशन के रवैये से लगता है इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर नहीं होंगे। अफगान शहरियों से 12,000 से ज्यादा जाली पासपोर्ट बरामद होने का केस। वजारत दाखिला ने तहकीकात के लिए 9 रुकनी कमेटी बना दी। ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, IB के नुमाइंदे शामिल। कमेटी पासपोर्ट जारी करने के जिम्मेदारों का तयन करेगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 5 दिन बाकी। 31 अक्टूबर को पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा इनखिला की तारीख में तौसी का कोई फैसला नहीं हुआ। 1 नवंबर के बाद पाकिस्तान में सफर सिर्फ पासपोर्ट पर हो सकेगा। जो भी पाकिस्तान के मफाद में होगा वो फैसला करेंगे। इसराइल का अल जजीरा टीवी चैनल के नुमाइंदे के घर पर हमला। सहाफी की बीवी, बेटा और बेटी शहीद हो गए। सहाफी का खानदान पनाह के लिए घर छोड़कर जनूबी गजा गए थे। निगरान वज़ीर IT डॉक्टर उमर सैफ ने कहा IT की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। इस साल 16,000 बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। कंपनियों को स्किल्ड मुलाजमीन मिलेंगे। IT यूनिवर्सिटी के इम्तिहान का मरकजी निज़ाम बनाया जाएगा। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के तहत सरमायाकारी को फरोग दिया जा रहा है। बैरून मुमालिक से IT कंपनियां पाकिस्तान आएंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बायोगैस प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। लाहौर में बनने वाले बायोगैस प्लांट पर 35 करोड़ रुपए लागत आएगी। मोहसिन नकवी ने कहा प्लांट से रोजाना 1600 किलोग्राम गैस, 16 टन खाद तैयार होगी। मंसूबा चंद साल में अपनी लागत पूरी कर लेगा। से हरनाई ट्रेन सर्विस 17 बरस बाद बहाल। ट्रेन का इस्तकबाल करने हजारों शहरी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। FC बलोचिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सिब्बी रेलवे स्टेशन बहाल होने से हरनाई का सिंध से राबता बहाल हो जाएगा। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में असलहा लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा। पंजाब हुकूमत का असलहा लाइसेंस को डिजिटलाइज्ड करने का फैसला। नए रूल्स के बाद मंजूर शुदा लाइसेंस भी मनसूख तस्वर होंगे।